आप में से काफी लोग मैसेज कर रहे हैं, अपने क्वेश्चंस बता रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस वो लोग करके आए हैं जो उनके ठीक है। तो देखो एक चीज समझ लो, है ना, वो कह रहे हैं कि दीदी आप बता दीजिए, कट ऑफ बता दीजिए कितने तक जो है कट ऑफ जा सकती है। और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो जो रील्स मैंने देखी हैं जो, और कुछ लोगों ने तो बहुत ही ज्यादा इमेजनरी सी लग रही है मुझे उनकी चीजें, कि जिस हिसाब से उन्होंने कट ऑफ को लेकर के चीजें बताई हुई है। तो कुछ चीजें यहाँ पर समझ लो, थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लो, क्योंकि एक अनुमान ही बताया जा सकता है, बाकी तो आप लोगों को जब डेटा आएगा और वो कट ऑफ आएगी तभी पता चलेगा। पर कुछ चीजें समझ लो, जैसे कुछ लोग मुझे कह रहे थे यहाँ पर कि हमारे तो 139 थे पहले जो है तब नहीं हुआ, अब कैसे हो जाएगा, 140 थे तब नहीं हुआ, है ना। तो 2021 की भर्ती और इसमें अंतर है, क्योंकि उस समय ज्यादा शिफ्ट थी और उसमें नॉर्मलाइजेशन में कुछ लोगों को फायदा कुछ को नुकसान हुआ, है ना। तो जो भी चीजें थी, क्योंकि उसमें शिफ्ट ज्यादा थी, तो वहां नॉर्मलाइजेशन ने कुछ लोगों के साथ ज्यादा जो है जाती कर दी, या कुछ भी कह लें, क्योंकि उसमें मेरे तो हाथ में कुछ है नहीं, तो जो भी था तो उसमें नहीं हो पाया था। कुछ लोगों का जो है 135 वाले भी रह गए, 40 वाले भी जो है कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, है ना। तो इस बार क्या है कि इस बार आप लोगों की 4 शिफ्ट में एग्जाम खत्म हो गया, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन तो उतना ज्यादा आपको फायदा या नुकसान का तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उस टाइम पर शिफ्ट बहुत ज्यादा थी। तो एक बात तो ये ध्यान में रखनी है आपको। दूसरी चीज ये कि पेपर का जो लेवल था वो 21 से भी बताया है कि भाई 21 से भी कम था, और मैंने भी देखे थे क्वेश्चंस। तो क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस और उनके क्वेश्चंस का लेवल कम था, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो, या मतलब वन लाइनर से क्वेश्चन दिख रहे थे। पर फिर भी पेपर कैसा भी आए, मैंने कहा ना, कंपटीशन का जो टाइम होता है या जो माहौल होता है, वहां जाकर के हमारा दिमाग अलग तरीके से काम करता है। तो कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से इन पेपर्स को अटेम्प्ट किया होगा, उनके नंबर डेफिनेटली बहुत अच्छे होंगे। पर मैक्सिमम लोग एवरेज ही होते हैं, जो परिस्थितियों में गड़बड़ चीजें करते हैं। हार्ड आ जाती है तो वो घबरा के वो गड़बड़ कर देते हैं, आसान है तो फिर जो है कुछ लोगों ने जल्दबाजी में बहुत सी चीजें गलत करी होंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा ओएमआर सीट भरते टाइम गोले गलत हो गए, या कई बार एक में दो भर दिए, है ना। ये मुझसे भी मिस्टेक हुई थी कि जो है एक ही उसमें, जैसे मान लीजिए किसी का ए बी है और उधर डी है, तो वो ऊपर ही उसी में लग गया डी, है ना। तो ऐसे एक दो गलतियां मुझसे भी हुई थी, जिनका खामियाजा भुगतना पड़ा एक तरीके से, और अच्छे नंबर आ सकते। तो गलतियां सबसे होती हैं, और मेरा मानना है कि मेरी जो चीजें हैं काम करने की आदत है वो बड़ी कैलकुलेटिव है, मतलब बहुत ध्यान से बहुत सतर्क तरीके से करने की। तो मुझसे भी कई क्वेश्चंस इसी वजह से गलत हुए, है ना। हम बताते हैं कि कुछ क्वेश्चंस तो ये थे कि मुझे वो भतीजा और वो क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में, पर ये भी गलतियां मुझसे भी हुई थी, है ना। पर एक और चीज, मुझे बहुत ज्यादा एनालिसिस मैंने अपने एग्जाम का नहीं किया था, क्योंकि मुझे रिटर्न में 100% कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो जाएगा। इसलिए मैंने एक तरीके से कभी आज तक अपने नंबर जो है बताए हैं, तो वो मैंने खुद क्वेश्चंस कभी चेक नहीं करे, मैंने आंसर की अपनी नहीं देखी एक बार भी। मेरे दोस्तों ने और मेरी बहन ने देखी थी, तो उसको लेकर के मैंने जो वीडियोस बनाई थी कि मेरे क्वेश्चन लगभग इतने इतने हैं, क्योंकि उन लोगों ने मुझे बताए थे, मैंने खुद से नहीं करा। क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा जो डर था अपने उसमें, वो था कि रनिंग को लेकर के, फिजिकल को लेकर के, है ना। तो इस वजह से मुझे अपने एग्जैक्ट उतनी चीजें नहीं पता थी। ये तो खैर मैंने बीच में आप लोगों को अपनी कहानी जो है बता दी। पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप लोगों का जो एग्जाम है, कहने का मतलब है कि 4 शिफ्ट में हुआ, पेपर इजी था, पर फिर भी लोगों से गलतियां हुई हैं। बहुत से लोग हैं जो आसपास मुझे बता रहे हैं कि हमसे ऐसे गलती हो गई, हमने ये चीजें ध्यान नहीं दी। हमने जो है क्वेश्चन जल्दबाजी में, मुझे लग रहा था, मेरी सिस्टर है उससे मैंने बात करी कि वो मुझे लग रहा था कि ओवर कॉन्फिडेंस में कि अब पेपर तो ठीक है आसान सा है, और उसने 10-15 क्वेश्चन बता रही गलत कर दिए। तो इस तरीके से बहुत सी गलतियां बहुत से लोगों ने करी होंगी। अब आ जाते हैं हम उस पर कि कितने नंबर वाले खुद को। तो मुझे जो लगता है, मुझे लगता है कि जो पिछली बार जो थी कट ऑफ थी, उससे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन, यानी 10 से 12 क्वेश्चन का नंबर है 25 से 30 नंबर ऊपर सेफ ही होंगे सब लोग, है ना। तो अगर जनरल की बात करूं तो मेरे ख्याल से 130 क्वेश्चंस जो जिनके भी हैं, या 130 के आसपास जिनके भी हैं, तो मान के चलो, और तुम्हें तैयारी करनी चाहिए। मतलब 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 130 वो आंकड़ा मान लो। जिनके आसपास जो लोग हैं, अच्छे से रनिंग की तैयारी करो। एक और मौका खुद को पछताने का मत देना, है ना, रनिंग को लेकर के। अब जो है लड़कियों को लेकर के, ऐसे ही जर्नल की जो लड़कियां हैं, अगर 120 प्लस आ रहे हैं तुम्हारे, तो आराम से रनिंग की तैयारी करो, उसमें कोई घाटा नहीं है ना। अब बाकी कैटेगरी वाले 5-5 क्वेश्चंस कम करते चले जाओ, है ना। 125 के आसपास जो है, या 127 भी हो सकते हैं। मान लो ओबीसी वाले लड़के हैं जो 125-127 के आसपास, जिनके जो है क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं,
आराम से रनिंग की तैयारी करो। जो लड़कियां हैं, अगर ओबीसी की हैं, 115 117 के आसपास अगर तुम्हारे बैठ रहे हैं ईडब्ल्यूएस वाले, तो आराम से रनिंग की तैयारी करो। बाकी एससी वाले 5-5 क्वेश्चन इससे कम अपने जो है आकलन जो है कर लो। अगर इतने के आसपास तुम्हारे क्वेश्चन सही हैं तो आराम से तैयारी करो, रनिंग की तैयारी करो। अब कुछ लोग यहाँ पूछने लग जाते हैं रनिंग की तैयारी करें ना करें, हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं। अगर आप इन लाइनों के जो मैंने बताई आसपास है तो अच्छे से रनिंग की तैयारी करो। रनिंग की तैयारी मतलब न करने का क्या मतलब है? पूरे दिन तो आप भाग नहीं रहे, ऐसा तो है नहीं कि तुम पूरे टाइम ही तैयारी कर रहे हो। सुबह का 1-1.5 घंटा देना है, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है ना। एग्जाम में सिलेक्शन हो या ना हो फाइनल, वो एक अलग चीज है, पर तुम्हारे लिए भी तो बहुत जरूरी चीज है। हम लोग जो है फिजिकल एक्सरसाइजेस को बिल्कुल भी मतलब ऐसा मानते हैं बेकार, ऐसा जरूरत है तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। खुद के लिए भी करनी चाहिए। और 1 से 1.5 घंटा खुद के लिए निकालोगे, अभी नहीं तो बाद में निकालोगे, धीरे धीरे समझ आएगी तुम्हें हेल्थ की, है ना। तो ये कोई वो नहीं है कि इसी एग्जाम के लिए। तुम्हें आदत भी होनी चाहिए सुबह भी कुछ भी करने की, चाहे रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, कुछ भी करो। तो सुबह भी रनिंग ज्यादा जरूरी है तो करके आओ 1-1.5 घंटा रनिंग, है ना। और मन को छोटा मत करो। जैसे कुछ लोगों का लग रहा है कि मतलब बहुत ही निराशा में डूब रहे हैं, तो जिंदगी ना इतनी वो नहीं होती कि किसी एग्जाम पर बिल्कुल ही इतने हो जाओ। ठीक है, दुख होता है, परेशान हो गए तुम सब और लग रहा होगा कि हम इस पार बैठे हैं जॉब है मेरे पास। तो ये कहना बहुत आसान है इस तरीके की बातें, पर ये सच्चाई नहीं है। मैंने बहुत असफलताएं देखी हैं। बेशक मेरे नंबर आए कई जगह पर मैंने ज्वाइनिंग नहीं ली, बहुत सारी वजह थी। मैंने जैसे आप लोगों के साथ एक वीडियो में डिस्कस भी किया था, है ना। तो बहुत असफलताएं देखी हैं, पर मैंने ये समझा है कि जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने के बाद कि लाइफ बड़ी चीज होती है। ये उस लाइफ में आने वाले छोटे छोटे मतलब एक तरीके से तुम्हें आगे की अच्छी लाइफ जीने के लिए तुम्हारे तपस्या सी होती है, तुम्हें मजबूत बनाती है ये चीजें। असफलता बस इतना बताती है कि तुम्हारी तैयारी है, तुम अभी उतने काबिल नहीं बन पाए हो। चाहे कोई एक पॉइंट हो सकता है, तुमने पढ़ाई बहुत अच्छी करी हो, तो हो सकता है तुमने वहां जाकर के घबराहट में या किसी में, तो कहने का मतलब है अभी तुम यहाँ से थोड़े कम मजबूत हो, तुम शार्प हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम चीजें अच्छे से याद कर पाते हो, समझ पाते हो, पर तुम परिस्थितियों को मैनेज नहीं कर पाते, है ना। जैसी परिस्थितियां थोड़ी विपरीत हुई या फिर थोड़ी आसान हुई तो तुम डगमगा गए। और बहुत ज्यादा दूसरों पर दोषारोपण करने से कोई फायदा नहीं होता जिंदगी में, है ना। या तो बदलाव ले आओ। कुछ चीजों पर हर जगह लोग परेशान रहते हैं। अब मेरा इसे कहने का आशय है कि बहुत से लोगों को शिकायत होगी इन चीजों पे, इतनी वैकेंसी है, या फिर कुछ कहेंगे तुम्हारा तो तब हो गया था, या फिर उसका। अक्सर ना हम सबकी आदत होती है कि हम सब दूसरे के केस में जज बन जाते हैं और अपने लिए हमेशा वकालत, वकालत का मतलब है डिफेंस मोड में रहते हैं और बचाने की कोशिश में, और दूसरे के लिए तुरंत निर्णय दे देते हैं इसके साथ ऐसा हुआ होगा इसलिए आज ये ऐसा है ना। बट ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे जब समझ आती है तो समझ में आता है कि जो जहां पहुंच गया है वो कुछ ना कुछ तो उसकी प्लस पॉइंट रहे ही होंगे, वो आज वहां बैठा है ना। तुम नहीं पहुंच पाए तो तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर है, बस कोशिश करते रहो, है ना। तो जिन लोगों का अगर कुछ एग्जाम गड़बड़ हुआ है तो बहुत निराश मत हो। जहां कमी रह गई है उसे नोट कर लेना। इस समय जो आपकी मानसिक स्थिति है ना, वो आपको सच में आपको जिंदगी में कहाँ पर मेहनत करनी है, किस पॉइंट पर मेहनत करनी है, वो बता रहा है। अगर ये माइंडसेट इस टाइम के अलावा, है ना, निकल गए यहाँ से, कहने का मतलब है अगर यहाँ से जो ये पॉइंट है यहाँ से अगर आप आगे निकल गए 1 महीने बाद, तो आपको याद नहीं रहेंगी चीजें। तो इस समय नोट कर लेना आप अच्छे से अपनी डायरी में कि कहाँ कमी है ना। तो उस कमी पे अगले एग्जाम में आपको काम करना है। तो ये वाला माइंडसेट बहुत, इसको हम जो बता रहे हैं इसको समझ लीजिए कि जिस समय हम एग्जाम दे रहे होते हैं उस समय जो माइंडसेट होता है वो उस टाइम समय बता रहा होता है कि तुम कहाँ कहाँ जो है कमी रह गई है तुम्हारी, वो दोबारा नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता। इस समय अगर आपका कुछ गड़बड़ हुआ है तो इस समय जो आपका माइंडसेट है वो बता रहा है आपको कहाँ पर मैं आपको मेहनत करनी है अपनी लाइफ में। तो उस चीज को नोट कर लीजिए और निराश मत होइए। बस जहां पर भी कुछ कमी रह गई है उसे मेहनत करिए। जिंदगी सच में बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत होती है, बस इसे समझना पड़ेगा आपको धीरे धीरे, ठीक है। जो परेशानियां हैं, जो चुनौतियां हैं, उन्हें पूरा करते चलिए। जब आप इसको करते चलेंगे तो आपको धीरे धीरे लाइफ भी समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो चलिए, जय हिंद। ध्यान रखिए आप सब लोग अपना। और अगर किसी की और भी कोई परेशानी है तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँ उस पर भी वीडियो बनाने की। चलिए।